Yes, there are two type of carding machines are being commercially used. One is roller and clearer card, another is revolving flat card. Roller and clearer card is adapted for coarse fibers like wool, jute, flax, etc. And revolving flat card is mostly used for fine fibers like cotton and synthetic fibers which are compatible with cotton. Their length and fineness should be compatible with cotton. So this is the line diagram of roller and clearer card. Feeding system is there. Then Licrin. Material passes under the Licrin. Then there is point to back wire point arrangement. Surface speed of cylinder is higher than Licrin. So fibers will be stripped from the surface of Licrin. Right? Now for main carding action, there are 4 to 6 pairs of roller and clearer, which are also known as worker and stripper. Right? Worker is also known as roller. Stripper is also known as clearer. So to understand the carding action, both the wire point arrangement and speeds of roller should be known. There are three kind of arrangements: point to back and back to back. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कल. रोलर एंड क्लियर कार्ड में एक एडिशनल अरेंजमेंट है दैट इज बैक टू बैक, जो कि फैंसी रोलर के लिए यूज करते हैं हम. ये लास्ट रोलर, राइट. कहीं भी वायर पॉइंट टच नहीं करते हैं एक्सेप्ट दिस फैंसी रोलर. बैक टू बैक का मतलब है वायर पॉइंट्स, the wire points of fancy roller will intersect in the wire points of cylinder. केवल बैक टू बैक अरेंजमेंट में वायर पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, वो टच करेंगे एंड दे विल गो डीप इनसाइड द वायर पॉइंट 1 to 4 mm, right? And their action is on the back of wire points, and objective is to raise the fibers which have been embedded deep in the wire points of cylinder. सिलेंडर की जो बेस तक चले जाते हैं वायर पॉइंट्स, इस सारे एक्शन की वजह से उनको सरफेस तक लाने के लिए हम ये फ्लिकिंग एक्शन यूज करते हैं, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ बैक टू बैक अरेंजमेंट, जिससे कि फाइबर्स इजीली ट्रांसफर हो सकें डॉफर के लिए. फाइबर सरफेस पे आ जाएंगे तो इजीली यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं डॉफर के. ये दिस इज द बैक टू बैक अरेंजमेंट. वायर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं. बेसिकली ये पॉइंट टू पॉइंट अरेंजमेंट है, लेकिन इसको इंटरसेक्ट कर दिया हमने अंदर डीप, इसलिए इसको बैक टू बैक में कन्वर्ट हो गई है. ठीक है. हमेशा फैंसी रोलर की सरफेस स्पीड ज्यादा होगी स्विफ्ट से, अदरवाइज वायर पॉइंट्स ब्रेक हो जाएंगे. फ्लेक्सिबल वायर पॉइंट्स लेते हैं और सरफेस स्पीड फैंसी रोलर की ज्यादा रखेंगे हम, तभी इसका एक्शन प्रॉपर होगा. ये स्पीड्स तुम्हें मेंशन करनी होगी. टेकर इन 75 मीटर्स पर मिनट. ये जस्ट एस्टिमेशन है, फिक्स नहीं है स्पीड से, एक आइडिया देने के लिए. क्लियरर 100 मीटर पर मिनट, रोलर 4 मीटर पर मिनट, सिलेंडर 400 मीटर्स पर मिनट, एंड फैंसी सबसे हाईएस्ट स्पीड है फैंसी रोलर की 530 मीटर्स पर मिनट. नाउ टू एक्सप्लेन द कार्डिंग एक्शन, the wire points of cylinder will carry the fibers. टेकर इन से वायर पॉइंट्स पे मटेरियल शिफ्ट होगा, that is because of point to back arrangement. Then first the fibers, the material will come in contact with stripper. ठीक है. ये जो पेयर्स हैं, यहाँ से वायर पॉइंट्स शिफ्ट, फाइबर्स शिफ्ट होंगे. शिफ्टिंग के बाद में सबसे पहले वो जो क्लियरर है, स्ट्रिपर है, उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे फाइबर, राइट. यहाँ पर जो अरेंजमेंट है दैट इज पॉइंट टू बैक. उसको सिंगल लेके इसको क्लियर समझ में आएगा. यस, स्ट्रिपर और सिलेंडर के बीच में वायर पॉइंट अरेंजमेंट है पॉइंट टू बैक. ठीक है. और सरफेस स्पीड सिलेंडर की स्ट्रिपर से ज्यादा है. सो दैट वे फाइबर्स विल मूव एज इट इज. यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा. पॉइंट टू बैक है, दैट मीन्स सिलेंडर से स्ट्रिपर पे फाइबर नहीं जाएंगे, बल्कि स्ट्रिपर पे कोई फाइबर होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा सिलेंडर के ऊपर.
ठीक है, क्योंकि स्पीड स्ट्रिपर की है अराउंड 100 और सिलेंडर की है अराउंड 400 मीटर पर मिनट। पॉइंट टू बैक अरेंजमेंट में जिसकी सरफेस स्पीड ज्यादा होगी फाइबर्स उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो पॉइंट टू बैक अरेंजमेंट है और सरफेस स्पीड सिलेंडर की ज्यादा है, मींस फाइबर्स स्ट्रिपर से शिफ्ट होंगे, ना कि सिलेंडर से स्ट्रिपर पे जाएंगे। सो फाइबर्स विल मूव फॉरवर्ड एज इट इज, देन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद वर्कर और से रोलर। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट अरेंजमेंट है, दैट इज द कार्डिंग एक्शन, राइट। सो रियल कार्डिंग एक्शन टेक्स प्लेस हियर इन बिटवीन वर्कर एंड सिलेंडर। कार्डिंग एक्शन मींस इंडिविजुअलाइजेशन। सो या तो वो इंडिविजुअलाइज हो जाएंगे फाइबर्स, या अगर टफ साइज बड़ा है, जो शुरू में पेयर है कि 4 to 6 पेयर्स हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो इनिशियल स्टेज में पेयर्स हैं, इनिशियल स्टेज में जो वर्कर होगा वो उसको कंप्लीट ओपन नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या होगा, द टफ विल बी टॉर्न। ठीक है, वो ब्रेक होगा टफ, एक पार्ट वर्कर के साथ मूव करेगा आगे, द वायर पॉइंट्स ऑफ वर्कर विल टेक अवे वन पार्ट एंड अनदर पार्ट विल मूव फॉरवर्ड फॉर अनदर पेयर, राइट। So those fibers which are being carried forward with worker later on will come in contact with stripper. ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट का जो अरेंजमेंट है दैट इज पॉइंट टू बैक। इन दोनों में जो अरेंजमेंट है दैट इज पॉइंट टू बैक। अच्छा, ये जो एक्शन है कार्डिंग एक्शन, ये तो समझ ही गए होंगे, पॉइंट टू पॉइंट अरेंजमेंट एंड वेरी स्लो स्पीड ऑफ वर्कर। फ्लैट और सिलेंडर का बताया था ना, इसकी बहुत स्लो स्पीड है, इसकी स्पीड है अराउंड 4 मीटर पर मिनट। वर्कर की स्पीड है 4 मीटर पर मिनट और सिलेंडर है 400 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, इसीलिए कार्डिंग एक्शन होगा, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन बट स्लो एंड फास्ट, राइट। दोबारा से जब स्ट्रिपर के पास आएंगे फाइबर्स, यहाँ पॉइंट टू बैक अरेंजमेंट है, स्पीड ऑफ स्ट्रिपर इज मच हायर देन वर्कर। इन दोनों की स्पीड हम देखें तो स्ट्रिपर है 400 मीटर पर मिनट और वर्कर है 4 मीटर पर मिनट, राइट। ये बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रहा है और ये हाई स्पीड से, दैट मींस फाइबर्स विल बी शिफ्टेड टू स्ट्रिपर। पॉइंट टू बैक अरेंजमेंट है मींस शिपिंग एक्शन है, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ फाइबर्स। सो जितने भी फाइबर्स यहाँ पर इसके साथ में आगे मूव कर रहे हैं वो सब शिफ्ट हो जाएंगे स्ट्रिपर के ऊपर, राइट। देन दे विल बी कैरीड फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड विल कम इन कॉन्टेक्ट विद सिलेंडर अगेन, या स्विफ्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो अरेंजमेंट है दैट इज पॉइंट टू बैक एंड सरफेस स्पीड ऑफ सिलेंडर इज वेरी हाई। इसकी 100 मीटर पर मिनट है, उसकी 400 मीटर्स पर मिनट। ऑब्वियसली जितने फाइबर्स स्ट्रिपर पे हैं वो सब शिफ्ट हो जाएंगे सिलेंडर के ऊपर, एंड अगेन दीज फाइबर्स विल कम under worker for carding action, right? So this action will be repeated until all fibers will get opened. और ये सब ये जो एक्शन है ये 6 बार रिपीट होगा, क्योंकि ये 6 दे रहा है और टोटल 6 पेयर्स ऑफ स्ट्रिपर एंड वर्कर अबव द सिलेंडर। मेरे ख्याल में कार्डिंग एक्शन समझ में आ गया। यहाँ कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ क्लियर मेंशन भी किया हुआ है, पॉइंट टू बैक अरेंजमेंट, पॉइंट टू पॉइंट अरेंजमेंट, इन दोनों जगह पॉइंट टू बैक अरेंजमेंट है। ये स्ट्रिपिंग एक्शन है और ये कार्डिंग एक्शन है इस जगह, राइट। सो आफ्टर कार्डिंग fibers will move forward, few of the fibers will go deep inside the wire point. ये धनश्री बैठी थी ना, इसलिए चला रखा है और क्या सर। सर हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर कार्डिंग एक्शन और स्ट्रिपिंग एक्शन कितनी जगह पे होती है कार्डिंग में? तुम रोलर क्लियर के कार्ड की बात कर रहे हो ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रोलर एंड क्लियर कार्ड के लिए? पूरी कार्डिंग मशीन की बात कर रहा हूँ। नहीं, दो तरह की कार्डिंग मशीन है, अभी हम रोलर एंड क्लियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्विंग फ्लैट हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। रोलर एंड क्लियर कार्ड में इस जगह कार्डिंग एक्शन हो रहा है, ये है वर्कर एंड सिलेंडर। वर्कर को रोलर भी बोलते हैं, रोलर और सिलेंडर के बीच में कार्डिंग एक्शन होगा। जहां भी पॉइंट टू पॉइंट अरेंजमेंट है वहीं पर कार्डिंग एक्शन होता है, राइट। दूसरा कार्डिंग एक्शन कहाँ होगा? कार्डिंग एक्शन या पॉइंट टू पॉइंट अरेंजमेंट है बिटवीन सिलेंडर एंड डोफर, लेकिन वो हम ट्रांसफर के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ स्ट्रिपिंग नहीं करके, अगर डिस्पोजिशन देखें हम वो कार्डिंग है, ठीक है।
लेकिन एक्चुअल कार्डिंग एक्शन केवल वर्कर और सिलेंडर के बीच में ही होता है। ये इसलिए रखते हैं हम जिससे कि जो फाइबर है वो ग्रेजुअल हो, एक साथ नहीं हो। मैं बाद में repeat ये कौन है भाई? ये भावेश, 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 मिस्टर भावेश, यस सर। ये अनम्यूट क्यों किया है तुमने? कुछ पूछना है तुम्हें? अरे सर नहीं सर। तो म्यूट करो इसको। सिलेंडर से फाइबर्स एक बार में ट्रांसफर नहीं होते हैं। Before getting transferred, fibers will rotate around cylinder for 6 to 10 times, right? That's why we keep it point to point. ठीक है, अगर पॉइंट टू बैक रखेंगे हम अरेंजमेंट तो एक ही बार में शिफ्ट हो जाएंगे फाइबर्स, वो स्ट्रिपिंग एक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमको स्ट्रिपिंग एक्शन नहीं करना है। जब तक फाइबर्स कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता फाइबर्स का, तब तक उनको शिफ्ट नहीं करना है। कंप्लीट कार्डिंग एक्शन के बाद ही शिफ्ट करना है, इसलिए हम यहाँ भी पॉइंट टू पॉइंट अरेंजमेंट रखते हैं। राइट, क्लियर है पॉइंट? क्या करें, आदत है। कौन है ये? भावेश, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? भावेश, अनम्यूट करो भावेश। मिस्टर भावेश, कमलेश, कमलेश। यस सर, यस सर। भावेश को बोलना मेरे से बात करेगा बाद में, ये क्लास के बाद। ओके सर, ओके सर। इनके नाम नोट करो, जो ये न्यूसेंस करते हैं ना बीच में, इनके अलग से नाम ओके नोट सर। करो। किसको ओके सर। क्वेश्चन पूछना है तो ही वो अनम्यूट करेगा, अदरवाइज नोबडी विल अनम्यूट। ओके सर। I think this carding action, stripping action and this raising action, ये क्लियर है सबको? फैंसी रोल का फंक्शन क्लियर है सबको? The back to back arrangement and the raising action. सर वापिस बताना एक बार सर, वो समझ में नहीं आया सर। कौन सा एक्शन समझ नहीं आया, स्ट्रिपिंग, कार्डिंग या रेजिंग? मैं फिर से सर रिपीट करूंगा। सर फैंसी 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 का करना है ना? ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ से फाइबर्स आगे आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ कार्डिंग एक्शन होगा। कार्डिंग एक्शन में कुछ फाइबर्स वर्कर पे जाएंगे, कुछ फाइबर्स सिलेंडर पे रहेंगे। राइट, जो वर्कर पे हैं फाइबर्स, वो आगे आके स्ट्रिपर पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि पॉइंट टू बैक है अगेन, और इसकी सरफेस भी ज्यादा है स्ट्रिपर की। और ये फाइबर्स दोबारा से शिफ्ट होंगे सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि अगेन पॉइंट टू बैक अरेंजमेंट है और सिलेंडर की स्पीड ज्यादा है। राइट, इन फाइबर्स पे दोबारा से कार्डिंग एक्शन होगा, और ये अरेंजमेंट 6 बार रिपीट होगा, 6 टाइम्स। ये इस तरह से 1 2 3 4 4 पेयर बता रखे हैं, इसमें 4 to 6 पेयर्स होंगे इस तरह से। तो यहाँ जो एक्शन मैंने डिस्कस किया है, यही एक्शन रिपीट होगा अगेन। राइट, अगर 6 पेयर है तो 6 बार रिपीट होगा। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन few of the fibers will go deep inside the wire point of cylinder. सिलेंडर के वायर पॉइंट में डीप अंदर चले जाएंगे कुछ फाइबर्स। राइट, उनको शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होगी, डॉफर पे शिफ्ट होने में प्रॉब्लम होगी उन्हें। तो इन फाइबर्स को ऊपर सरफेस पे लाने के लिए हम फैंसी रोलर यूज करते हैं। राइट, जो फाइबर्स डीप चले गए वायर पॉइंट्स में सिलेंडर के, उनको दोबारा से रेज करके सिलेंडर पे सरफेस पे लाने के लिए
हम फैंसी रोलर यूज करते हैं और यहाँ वायर पॉइंट का अरेंजमेंट है दैट इज बैक टू बैक, ठीक है। और यहाँ जो वायर पॉइंट्स है ये लॉन्ग वायर पॉइंट्स यूज करते हैं। यस सर जो सिलेंडर रहता है चौक हो जाता होगा। नहीं, चौक नहीं होगा सिलेंडर, चौक नहीं होगा सिलेंडर, इसीलिए हम फैंसी रोलर यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम फैंसी रोलर यूज कर रहे हैं फाइबर्स को ऊपर शिफ्ट करने के लिए, ऊपर रेज करने के लिए। और इस पे हम लॉन्ग फ्लेक्सिबल वायर पॉइंट्स यूज करते हैं, वो इंटरसेक्ट करेंगे वायर पॉइंट सिलेंडर के वायर पॉइंट के अंदर। और ये जो वायर पॉइंट है इनके बैक की साइड में, बैक साइड में इस पे एक्शन होगा, ठीक है। इट्स लाइक ए फ्लिकिंग एक्शन, ऊपर की तरफ फ्लिक करते हैं ना, इस तरह का एक्शन है। इसकी स्पीड फैंसी की हमेशा सिलेंडर से ज्यादा रखेंगे हम। यहाँ मैंने बताई तुम्हें इसकी स्पीड 530 मीटर्स पर मिनट और सिलेंडर की स्पीड है 400 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। ये स्पीड्स हैं फैंसी की 530 मीटर्स पर मिनट और सिलेंडर 400 मीटर पर मिनट, राइट। फैंसी की स्पीड ज्यादा रखना जरूरी है, तभी ये प्रॉपर एक्शन होगा, रेजिंग एक्शन। इसके बाद में फाइबर्स इजीली शिफ्ट हो जाएंगे डॉफर की सरफेस, ठीक है। आई थिंक दिस एक्शन इज क्लियर। नाउ देयर इज अनदर पीपीटी फॉर रिवॉल्विंग फ्लैट कार्ड। ये पीपीटी मैं गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगा। सभी के पास कोड है ना गूगल क्लासरूम का? यस सर। यस सर। जी सर। ये पीपीटी दिखाई दे रही है गर्वित? यस। स्क्रीन दिखाई दे रही है? सो another carding machine is revolving flat card. इसकी डिटेल स्टडी तुम्हारे कोर्स में है। रोलर एंड क्लियरर कार्ड की ओनली वर्किंग देखनी है तुम्हें और रिवॉल्विंग फ्लैट कार्ड को डिटेल स्टडी करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू रिवॉल्विंग फ्लैट कार्ड, ये कन्वेंशनल रिवॉल्विंग फ्लैट कार्ड है। फर्स्ट देयर इज ए लैप स्टैंड, यहाँ हम लैप को प्लेस करेंगे। एक फ्लूटेड वुडन लैप रोलर है, इसके फ्रिक्शनल कांटेक्ट की वजह से लैप अनवाइंड होगी, राइट। जो मॉडर्न कार्ड्स हैं उनमें लैप नहीं बना के हम ब्लोरूम से डायरेक्ट फीड करते हैं। ना इस जगह डायरेक्ट कॉटन फीड होगी इन द शीट फॉर्म, राइट। Then there is a feed plate, specially designed feed plate. Front part इसका curved है, and there is a feed roll is placed. Then a plateau is there, and it is beveled towards Licrin. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल। Then fiber comes in contact with Licrin, which is rotating at very high speed. 800-900 के आसपास इसके RPM होंगे, right? 800 to 900 RPM is the speed of Licrin, and it has sawtooth wire points over the surface. ब्लोरूम में जो ERM क्लीनर देखा था तुमने, उसमें sawtooth wire points यूज करते हैं सिलेंडर के ऊपर, उसी तरह का रोलर हम Licrin यूज करते हैं यहाँ पर। Then just after feed plate, there are two mote knives, right? These mote knives will remove the vegetable impurities which are मोट्स, राइट। जो सीड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, स्टिकी इंप्योरिटीज, वो यहाँ पर रिमूव होंगे। मोट नाइफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ERM क्लीनर में भी मोट नाइफ ही यूज किए थे हमने नीचे। देन कम्स अंडर केसिंग। अंडर केसिंग में गैप स्लॉट्स बने हुए हैं, राइट। अंडर केसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव द ट्रैश। ट्रैश रिमूव होगी, साथ में एयर करेंट्स को भी कंट्रोल करेगी, राइट। So in open condition, इस जगह ओपनिंग हो जाएगी कंप्लीट। When in open condition cotton passes over under casing, the trash will come out through the slots, right? Now this cotton comes in contact with cylinder. इस जगह point to back arrangement है और सिलेंडर की सरफेस स्पीड Licrin से ज्यादा है। Both are moving in same direction. Close setting is there. Point to back is arrangement. And surface speed of cylinder is almost twice
दैट ऑफ लिक्रिन। ये मैं बार बार 2-3 बार बोल चुका हूँ, आगे मैं क्वेश्चन करूंगा तो एवरीबडी शुड नो। सिलेंडर की स्पीड ऑलमोस्ट डबल होती है लिक्रिन से, सो दैट्स व्हाई ऑल द फाइबर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू सिलेंडर। ये एक्शन है स्ट्रिपिंग एक्शन, राइट। यहां से फाइबर्स आगे मूव करेंगे, द पोर्शन बिटवीन लिक्रिन एंड फ्लैट, दिस इज चैन ऑफ फ्लैट्स। इसके बीच का जो पोर्शन है दैट इज कवर्ड बाय बैक प्लेट, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ बैक प्लेट इज टू कंट्रोल द एयर currents and it assists in distribution of fibers over the surface of cylinder. And then main carding zone comes in between flats and cylinder. ये है main carding zone, जहां एक्चुअल में इंडिविजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं that takes place. In fact, जो इनिशियल 6-7 फ्लैट्स हैं वहां एक्चुअल ओपनिंग एक्शन होगा, उसके बाद में फिर इंटरचेंज ऑफ फाइबर्स विल मूव टुवर्ड्स फ्लैट एंड देन अगेन सिलेंडर। और इस इंटरचेंज के दौरान जो शॉर्ट फाइबर्स हैं दे विल गो डीप इनसाइड द फ्लैट वायर पॉइंट्स। फ्लैट्स पे हम फ्लेक्सिबल वायर पॉइंट्स यूज करते हैं जिनकी कैचिंग पावर ज्यादा होती है, तो जो शॉर्ट फाइबर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स फ्लैट। लॉन्ग फाइबर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट ज्यादा उनका सिलेंडर पे होगा, लॉन्ग फाइबर्स विल अगेन कम बैक टू सिलेंडर सरफेस आफ्टर ओपनिंग, राइट। तो इस जगह शॉर्ट फाइबर्स रिमूव हो जाएंगे, प्लस जो नैप्स हैं या तो डिसेंटेंगल हो जाएंगी या फिर वो फ्लैट्स के साथ में रिमूव हो जाएंगी, शॉर्ट फाइबर के साथ ही यहाँ कैच हो जाएंगी फ्लैट्स में, ठीक है। साथ में बहुत फाइन इम्प्योरिटीज जो यहाँ पर ट्रैश रिमूव नहीं हुई है, वो कुछ अमाउंट ट्रैश का यहाँ भी फाइबर्स के साथ में रिमूव हो जाएगा लेटर ऑन। अच्छा, ये एक्शन पॉइंट टू पॉइंट वायर पॉइंट अरेंजमेंट है, क्लोज सेटिंग है, एंड बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बट फ्लैट्स आर मूविंग एट वेरी स्लो स्पीड, 2-3 इंचेस पर मिनट की स्पीड होती है फ्लैट्स की, जबकि सिलेंडर 200-300 आरपीएम की स्पीड से मूव करता है, राइट। तो सिलेंडर की स्पीड एज कंपेयर टू फ्लैट दैट इज वेरी हाई। तो सर ये फ्लैट की स्पीड कितनी रहती है? सर फ्लैट की स्पीड कितनी रहती है? 2 to 3 इंचेस पर मिनट, बहुत स्लो स्पीड से मूव करते हैं, 2 से 3 पर मिनट। और लिक्रिन की सर? लिक्रिन 800 to 900 आरपीएम रिवॉल्यूशंस पर मिनट, और इसका डायमीटर है 9 इंच। डायमीटर है 9 इंच, कितना सर? डायमीटर है 50 इंच, और डॉफर का डायमीटर होता है 27 इंच। ये किसने अनम्यूट किया है? सर मैंने किया था क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, चलो क्लियर है तुमको? जी सर। सर फीड रोल की स्पीड मायने रखती है कि नहीं रखती है? फीड रोल की स्पीड भी मायने रखती है, ओपनिंग एक्शन डिपेंड करेगा इस पे। फीड रोल की स्पीड हम बहुत कम रखते हैं, अराउंड 10 आरपीएम होगी, और इसका डायमीटर होता है 2 and 1/4 इंच, 2.25 इंच के आसपास। और मैक्सिमम जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट में स्ट्रेचिंग जो होती है वो यहीं पर होता है। लिक्रिन को अगर दोनों से कंपेयर करें तो बहुत हाई स्पीड हो गई, 900 आरपीएम, और इसके आरपीएम में 10 ओनली, राइट। डायमीटर भी इसका लिक्रिन और फीड रोल की स्पीड में मतलब सर थोड़ा मतलब इन दोनों का स्पीड कितना वेरी होना चाहिए, मतलब कितना महत्व रखता है? फीड रोल की जो स्पीड है वो डिपेंड करता है हमको प्रोडक्शन कितना रखना है हमें। अगर हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो इनपुट बढ़ जाएगा, अगर ज्यादा इनपुट होगा तो प्रॉपर ओपनिंग नहीं हो पाएगी मटेरियल की, प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो इसको ऑप्टिमम स्पीड पे ही रखते हैं जिसपे ओपनिंग एक्शन प्रॉपर हो, राइट। समटाइम्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं लेकिन उससे क्वालिटी डिटोरिएट हो सकती है, राइट। ठीक है। तो इस जगह कार्डिंग एक्शन होगा, पॉइंट टू पॉइंट अरेंजमेंट, क्लोज सेटिंग, एंड बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, फ्लैट्स आर मूविंग एट स्लो स्पीड, ठीक है। इन कंडीशंस की वजह से यहाँ कार्डिंग एक्शन होगा। कार्डिंग जोन के बाद में जब फ्लैट्स दे मूव आउटसाइड, they are charged with short fibers, naps and fine trash particles.
तो उनको रिमूव करने के लिए इस जगह हम फ्लैट कॉम्ब यूज करते हैं। एक फ्लैट कॉम्ब होता है, दैट फ्लैट कॉम्ब ऑस्किलेट्स विथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, इसको बिल्कुल क्लोज सेटिंग के साथ में ये ऑस्किलेट करता है यहाँ पर, एंड इट रिमूव्स फ्लैट स्ट्रिप। आई थिंक टाइम ओवर होने वाला है। अटेंडेंस ले लिए कमलेश, गर्वित? यस सर, ले ली। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये जब भी स्टॉप होगा हम फिर नेक्स्ट टर्न पे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। तो इस जगह हम वेस्ट को रिमूव करते हैं। दैट वेस्ट इज नोन एज फ्लैट स्ट्रिप। एक बात ध्यान से सुन लो, कार्डिंग में देयर आर 2 पॉइंट्स, 2 जगह हैं जहां वेस्ट रिमूव होती है। 2 तरह की वेस्ट रिमूव होती है। एक होती है लिक्रिन के नीचे, विच इज नोन एज लिक्रिन ड्रॉपिंग्स, राइट? एंड अनदर पॉइंट इज फ्लैट्स। फ्लैट पे जो वेस्ट रिमूव होती है उसको बोलते हैं फ्लैट स्ट्रिपिंग्स। लिक्रिन ड्रॉपिंग एंड फ्लैट स्ट्रिप, राइट? और इन दोनों को भी कंपेयर करें तो ज्यादा अमाउंट होगा फ्लैट स्ट्रिप का। लिक्रिन ड्रॉपिंग में मोड्स होंगे, हैवी इंप्योरिटीज होगी और ट्रैश पार्टिकल्स होंगे। फ्लैट स्ट्रिप में शॉर्ट फाइबर्स